आपको ये भी बता दें कि ईरान में खामेनेई की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के विशेष कमांडो के पास थी। वो हमेशा कमांडर के घेरे में कई लेयर की सिक्योरिटी में रहते थे। ये केवल बॉडीगार्ड नहीं होते थे बल्कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था संभालते थे, जिसमें व्यक्तिगत सुरक्षा, परिवहन सुरक्षा, आवासीय परिसर की रक्षा, खुफिया निगरानी और संभावित खतरों से मुकाबला शामिल है। सवाल यही है कि ऐसी सुरक्षा के बावजूद इजराइल अपने ऑपरेशन में कामयाब कैसे हो गया। खामेनेई के अंत की पूरी कहानी अब सामने आ चुकी है, जिसमें कई राज हैं, कई सस्पेंस हैं और कई थ्योरी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खामेनेई तेहरान में टॉप कमांडरों के साथ बैठक कर रहे थे। उसी दौरान अटैक किया गया। खामेनेई की बैठक सीक्रेट जगह पर हो रही थी। इस दौरान अमेरिका और इजराइल को बैठक का एक एक अपडेट मिल रहा था। पहले ऐसी जानकारी लीक नहीं हो रही थी। पहले अमेरिका और इजराइल को खामेनेई से संबंधित मिनट टू मिनट डिटेल नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था, प्लान थोड़ा अलग था। यही वजह है कि हमला जानबूझकर खामेनेई की बैठक के वक्त किया गया। ये बैठक दिन में चल रही थी, इसी दौरान इजराइल ने हमले कर दिए। खामेनेई पहले से ही अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर थे। एक एक इनपुट वक्त पर मिल रहा था, इसलिए हमला बैठक वाली सीक्रेट जगह पर हुआ। खामेनेई को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अमेरिका के इस ऑपरेशन का अगला हिस्सा और भी अहम है, जिसका कोड वर्ड है खामेनेई। आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका की एजेंसी CIA कितने दिनों से और कैसे इसकी तैयारी कर रही थी, कैसे ईरान में जाल बिछाया हुआ था, कैसे खामेनेई के आसपास अपने एजेंट को तैनात कर रखा था। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार खामेनेई को कई महीनों से ट्रैक किया जा रहा था। खामेनेई की एक एक गतिविधि पर CIA की खुफिया नजर थी। खामेनेई के एक एक मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। लोकेशन, मूवमेंट पैटर्न, सिक्योरिटी रूटीन पर CIA की नजर थी। अमेरिका की ट्रैकिंग पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस पर आधारित थी। आसान शब्दों में अगर समझे तो खामेनेई की दिनचर्या, रोज की बैठकों की हर जानकारी जुटाई जाती थी। खामेनेई किन जगहों पर जाते हैं, सारी डिटेल्स CIA को मिल रही थी। अमेरिका और इजराइल की एजेंसी सैटेलाइट सर्विलांस, ड्रोन मॉनिटरिंग, ह्यूमन इंटेलिजेंस का प्रयोग कर खामेनेई को ट्रैक कर रही थी। CIA को खामेनेई की शनिवार की बैठक के बारे में भी इसी तरह पता चला था। इसी के बाद खामेनेई पर फाइनल हमले का प्लान बना। सरप्राइज देते हुए रात की जगह दिन में हमला किया गया और खामेनेई को खत्म किया गया। लेकिन एक बड़ा सवाल जो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है, क्या वाकई खामेनेई को मारना इजराइल और अमेरिका के लिए इतना ही आसान था, या फिर घर का कोई ऐसा भेदी था जिसने खामेनेई की सत्ता को भस्म कर दिया? इसके पीछे वो सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। पहला सवाल है कि खामेनेई की सीक्रेट मीटिंग की सटीक डिटेल्स आखिर इजराइल और अमेरिका को किसने दी? जिस मीटिंग में खामेनेई पहुंचे थे वो मीटिंग रोज रोज नहीं होती। बताया जा रहा है कि 2 महीने से इजराइल इस मीटिंग का इंतजार कर रहा था। आखिर उस मीटिंग की लोकेशन कैसे लीक हुई? तीसरा सवाल, सबको पता था हमला हो सकता है, तो इतने खतरे के बावजूद खामेनेई का पूरा खानदान एक साथ एक जगह कैसे था? एक और सवाल, क्या परिवार के ही किसी करीबी ने खामेनेई को धोखा दिया? और 5वां सवाल, क्या IRGC या दूसरे किसी अधिकारी ने खामेनेई के साथ डबल क्रॉस किया, जिसकी वजह से इजराइल खामेनेई को मारने में कामयाब हो गया? USS अब्राहम लिंकन पर हमला हुआ है। ईरान ने दागी हैं 4 मिसाइलें। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। अरब सागर में तैनात है USS अब्राहम लिंकन और उस पर दागी गई हैं 4 मिसाइलें। ये देखिए, ये USS अब्राहम लिंकन है, लेकिन जानकारी ईरानी मीडिया के हवाले से मिल रही है। मनीष, बहुत ताकतवर है अमेरिका के ये तमाम जो युद्धपोत हैं जो तैनात हैं, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे वो जेराल्ड आर फोर्ड हो। जो जाहिर सी बात है, अब ईरान कोशिश कर रहा है, ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, वो ज़रूरी नहीं किसी तरह का नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन अगर कोई नुकसान पहुंचा पाते हैं तो उसके लिए भी तैयार है अमेरिका इस युद्ध में। बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए, मिसाइल दागना और मिसाइल का टारगेट अचीव करना 2 अलग अलग चीजें हैं। तो ईरान की तरफ से लगातार अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी जा रही है, कल से दागी जा रही है, लेकिन वो अचीव नहीं कर पा रही है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने इसकी तैयारी नहीं की, बल्कि मुझे मेरा सवाल उससे आगे का था मनीष, कि अगर नुकसान होता है, किसी भी तरह का छोटा भी नुकसान होता है, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को क्या किसी तरह की जवाबदेही की चिंता है, या वो तैयार हैं किसी भी तरह की जवाबदेही का जवाब देने के लिए? वो इस वक्त अपने उद्देश्य को हासिल करना चाहते हैं और वो तैयारी के साथ आए हैं। देखिए, जहां तक ट्रंप को है तो ट्रंप को तो
एक बड़ा आप कह सकते हैं कि मेडल मिल ही चुका है कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर का खात्मा कर दिया है। देखिए, एक अमेरिकन के नज़र से देखिए तो जो अमेरिका 1989 से 79 से ये देख रहा है कि कई अमेरिकन मारे गए, ईरान लगातार देखिए, और किसी चीज़ में भले ही ट्रंप और उनके विरोधी दलों में मतभेद हो, लेकिन ईरान को लेकर कभी कोई मतभेद नहीं रहा।